जज नौकरशाह राजदूतों का राहुल गांधी को खुला खत, चुनाव आयोग पर आरोपों को बताया राजनीतिक हताशा। 200 से ज्यादा पूर्व जजों, नौकरशाहों व राजदूतों के समूह ने राहुल गांधी को खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक हताशा बताया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर अनावश्यक हमला लोकतंत्र को कमजोर करता है। कांग्रेस ने ईसीआई पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस पर इन पूर्व अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। बिहार में बदलाव नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही रहेंगे डिप्टी सीएम, बीजेपी विधायक दल का फैसला। बिहार में बीजेपी ने मौजूदा नेतृत्व को बरकरार रखते हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ही डिप्टी सीएम बनाए रखने पर मुहर लगा दी। सम्राट चौधरी का कद ओबीसी समुदाय में लगातार बढ़ रहा है, जबकि विजय सिन्हा बिना विवाद अपने पद पर सफल रहे हैं। दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल दिखाया है, इसलिए पार्टी ने किसी नए नाम पर विचार नहीं किया और स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता दी। पुतिन यात्रा से पहले रूस का बड़ा प्रस्ताव, भारत को Su-57 स्टील फाइटर के फुल लाइसेंस प्रोडक्शन की पेशकश। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक स्टील फाइटर Su-57E के पूर्ण लाइसेंस प्राप्त निर्माण का ऑफर फिर दोहराया है। यह प्रस्ताव फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आता है, जो भारत की हवाई क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत पहले से रूस के साथ ब्रह्मोस और Su-30 MKI जैसी परियोजनाओं में साझेदार है। यह सौदा चीन और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। पुतिन की आगामी भारत यात्रा से पहले यह बड़ा संकेत है। आरजेडी में बवाल, संजय यादव पर हरियाणा वाले नारे के बाद तेजस्वी यादव को देना पड़ा स्पष्टीकरण। चुनाव हार के बाद आरजेडी में नाराजगी चरम पर है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान पर पुराने नेताओं को नजरअंदाज करने के आरोप भारी हो गए हैं। समीक्षा बैठक में संजय यादव हरियाणा जाओ के नारे लगे, तेजस्वी को बचाव में उतरना पड़ा और कहा कि फैसले सामूहिक होते हैं। रोहिणी आचार्य समेत कई नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी में बाहरी लोगों का दखल बढ़ गया है, जिससे इस बार हार गहरी हुई। केसी त्यागी का बड़ा दावा, कांग्रेस बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जननायक विरासत हड़पना चाहती थी, इसलिए हार मिली। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की जननायक पहचान को हथियाने की कोशिश की, जिससे जनता नाराज हुई और पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की रणनीति और नेतृत्व ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एनडीए ने 202 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के प्रदर्शन को जनता के भरोसे का संकेत बताया है। त्यागी ने कहा कि कांग्रेस का सामाजिक समीकरण समझने में भारी भूल हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिवसेना ने बिहार हार पर कांग्रेस को घेरा, बीजेपी के तूफान में डूब जाओगे। बिहार चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी दल ही घेरने लगे हैं। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस जहां खुद को मजबूत मानती है, वहां हार जाती है। उन्होंने चेताया कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 2 से 4 सीटों तक सिमट सकती है। कांग्रेस के अकेले लड़ने के संकेतों पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान की निंदा करी से गैर जिम्मेदाराना बताते हुए विपक्षी एकता पर खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, सीजेआई गवाई ने अपने 84 पन्नों के फैसले में एक शब्द भी न बदलने का ऐलान, जज नाराज। सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी वाले आदेश की पुनरावलोकन सुनवाई के दौरान जजों में तीखी बहस हो गई। सीजेआई बीआर गवाई ने स्पष्ट किया कि जस्टिस उज्जवल भुइया के असहमतिपूर्ण मत मिलने के बाद भी उन्होंने फैसले में एक भी शब्द नहीं बदला। 16 मई का विवादित आदेश वापस लेने से देश भर की लगभग 20,000 करोड़ की इमारतें और परियोजनाएं ध्वस्तीकरण से बच गई। बहस के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता और फैसले की प्रक्रिया पर अलग अलग मत सामने आए। 8 बार के विधायक को स्पीकर बनाने की तैयारी, नीतीश कुमार की शपथ से पहले एनडीए में विभागों पर जोरदार मंथन। 20 नवंबर को पटना में भव्य शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में विभागों और विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर गहन चर्चा जारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बीजेपी जेडीयू के बीच कैबिनेट बंटवारा अंतिम चरण पर है। माना जा रहा है कि 8 बार के अनुभवी यादव विधायक को स्पीकर बनाने पर विचार हो रहा है। नीतीश ने गांधी मैदान का निरीक्षण भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से यह समारोह बेहद खास होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ और राधाकृष्णन की पहली मुलाकात पर सस्पेंस, न बयान न फोटो जारी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से पहली औपचारिक मुलाकात की, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या तस्वीर जारी नहीं की गई। इसी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव के पहले निवासी थे। सूत्रों ने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार बताया, लेकिन चुप्पी ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है कि आखिर क्या बातचीत हुई और इसे गोपनीय क्यों रखा गया। अहमद पटेल की बेटी का कांग्रेस पर तीखा वार, हम चुनाव नहीं जीत रहे, पुरानी स्टाइल में पार्टी नहीं चल सकती। मुमताज पटेल ने कहा कि कांग्रेस नई राजनीतिक परिस्थिति में पुराने तरीके से काम नहीं कर सकती। उन्होंने बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता देखने के लिए कब तक इंतजार करना होगा। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रतिद्वंदी सभी बदल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली नहीं बदली। बिहार में कांग्रेस 61 में से सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी।